फ्रेंड्स, मैथ रीडिंग वर्ड में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे साधारण वर्ष, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्लास। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि प्रश्नों के प्रकार क्या हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, बगल में लिखा है प्रश्नों के प्रकार। तो हम टाइप बना के पढ़ाएंगे आपको। जैसे टाइप नंबर 1 है प्रश्नों के प्रकार में कि ब्याज दर, मूलधन, समय ज्ञात करना। तो जो सबसे पहला टाइप हमारा होगा, आज हम उसमें ब्याज ज्ञात करना सिखाएंगे, दर ज्ञात करना सिखाएंगे, मूलधन ज्ञात करना सिखाएंगे, समय ज्ञात करना सिखाएंगे। ये बेसिक है। इसके बाद हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे औसत दर पर आधारित प्रश्न, फिर गुना पर आधारित प्रश्न, फिर चौथा टाइप आपका देख रहे हैं अंतर पर आधारित प्रश्न, फिर पांचवा है दो मिश्रधन और दो समय, फिर जब ब्याज बराबर हो, सातवां है समान मिश्रधन पर आधारित प्रश्न, आठवां है किस्त पर आधारित प्रश्न, और नवा किस्त पर आधारित प्रश्न है लेकिन दर ज्ञात करना, और 10वां विविध प्रश्न। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक है, तो कुछ बातें अभी आपको जानना है। जैसा कि मैंने दिया कि ब्याज का जो डेफिनीशन होता है वो क्या होता है, जिस पे हम सारे क्वेश्चन डील करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आना चाहिए आपको कि रेट निकाला कैसे जाता है। फिर हम आपको बताते हैं इंटरेस्ट बराबर होता है क्या। तो पहले ब्याज देखते हैं। देखिए, ब्याज 100 रुपया पर, ठीक है, एक वर्ष में 100 रुपया पर एक वर्ष में मिलने वाला जो ब्याज होता है, मिलने वाला ब्याज होता है वो क्या कहलाता है? दर कहलाता है। फिर से देखें, 100 रुपया पर एक वर्ष में, तो ये कंडीशन है, एक वर्ष में मिलने वाला ब्याज दर कहलाता है। और ऐसे भी देखें, जब भी दर की बात आता है तो वो कभी भी पर 2 मंथ नहीं होता है, पर 3 मंथ, मतलब पर लगा है मतलब एक का होता है। ठीक है, कोई भी ब्याज 5 महीने के लिए नहीं होता, 3 नहीं होता। चाहे वो पर मंथ हो सकता है, चाहे वो पर ईयर हो सकता है, चाहे वो पर डे का ब्याज हो सकता है, पर घंटे का हो सकता है, पर सेकंड का हो सकता है, लेकिन पर होगा, मतलब वो यूनिट होगा, एक का होगा। वो 1 घंटा हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, 1 दिन हो सकता है। ठीक है, अब चूंकि हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर वार्षिक ब्याज, वार्षिक भी जैसे हम एक वार्षिक लेके चल रहे हैं, बाकी 6 मंथ का भी हो सकता है, 3 मंथ का होता है, तो जैसा होगा हम देख लेंगे। अभी जो डेफिनीशन है, जैसा कि जनरल माना गया है कि 100 रुपया पर एक वर्ष में मिलने वाला ब्याज दर कहलाता है। जैसे जैसे मैं आपको दे दूं एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे प्रिंसिपल, मान लिया मूलधन 5000 है, रेट ज्ञात करना है, टाइम दिया है 3 साल, ठीक है, और इंटरेस्ट है आपका 1500 रुपया। गौर करिए, और मुझे रेट चाहिए। तो अब बहुत ध्यान से देखिएगा, तब मैं आपसे कहूँगा कि 5000 रुपया पे, ठीक है, 3 साल में जो ब्याज है वो कितना है? 1500। 5000 रुपया ये मूलधन आपका है और ये इंटरेस्ट है। अभी अभी हम आपको बताएं कि जो हमारा दर होता है वो एक वर्ष के लिए होता है, तो 3 वर्ष में 1500। तो आप बताओ एक वर्ष में कितना हो जाएगा? 500। तो अब रेट क्या कहता है? रेट कहता है कि 100 रुपया पर एक वर्ष में। आप बताओ, ये तो 5000 पे एक वर्ष में 500, इसका मतलब क्या हो गया? गौर करिएगा, इसका मतलब इतना हो गया कि 5000 रुपया पे, यहाँ लिखते हैं, यही लिखते हैं, 5000 पे एक साल में 500। ठीक है, 5000 रुपया पे एक साल में कितना है? 500। तो अभी तो रेट होगा नहीं, रेट किस पे होता है? 100 पे होता है। आप बताओ, इसको 100 बनाना है मुझे, ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कि 500 गुणे, इसका उल्टा गुणा कर दिया जाता है इसका, यही तो मैंने बताया था। तो 100 ऊपर चला जाएगा और पलट के गुणा हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं डबल जीरो कट जाएगा, ठीक है, और ये 5 से कट जाएगा 10, और 10 से भाग देंगे तो रेट कितना आ जाएगा? 10%। यही हमारा आंसर है। हमने किया क्या, एक बार फिर से बताना चाहेंगे। 5000 में 3 साल का ब्याज दिया था, मैंने 1 साल का निकाल लिया। ठीक है, तो 5000 का 500 था, मैंने 100 पे निकाल लिया, यही रेट होता है। अच्छा, अब कुछ लोग कह रहे होंगे देखिए इसको और आसान कैसे किया जा सकता था। गौर करिएगा, देखिए जब आपकी क्षमता इतना बढ़ जाता है, आप सोच लेते हो, तो देखिए 5000 का एक साल में 500, तो हमको तो 100 रुपया पे एक साल पे ब्याज होता है, तो ये 100 बनाना। आप बताओ ये 100 कैसे बना? जब आपने 50 से डिवाइड किया, भाई 50 से आप डिवाइड करोगे तभी तो बनेगा, तो इधर भी 50 से डिवाइड कर देंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा 10%। क्लियर?
तो 100 रुपया पे 1 साल में मिलने वाला ब्याज दर कहलाता है। तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ें आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा समय लगता है लेकिन आना है। चलिए अब हम आपको बेसिक चीज़ें बताते हैं। तो मैंने ब्याज का आपको डेफिनेशन सिखा दिया, जो कि आपको जानना चाहिए, बहुत आसान होता है। चलिए पहला क्वेश्चन लेने के पहले मैं आपको पहले बेसिक बता देता हूँ। बेसिक क्या होता है? बेसिक ब्याज, इंटरेस्ट। तो ब्याज का एक फार्मूला होता है जो आपको जानना चाहिए, बहुत यूज भी होता है बीच में। ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इसी को ब्याज को इंटरेस्ट बोलते हैं। तो आई बराबर मूलधन का P गुणे रेट इंटू टाइम बटे 100। तो चूँकि R% होता है इसलिए R/100 हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको आना चाहिए, PRT/100। कभी हम इसका यूज करेंगे, कभी हम अपना 100 का यूज करेंगे। हम ये नहीं कहते ये नहीं आए, क्यों नहीं आए, आना चाहिए। अब तो हो सकता है सीधे फार्मूला ही पूछ ले, तो हमने कसम नहीं खाया कि हम फार्मूला नहीं लगाएंगे। हम देखेंगे कि जिससे हमारा समय बचेगा हम वही लगाएंगे। ठीक है, आना सब कुछ चाहिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन आ चुका है। ये कह रहा है कि 12,000 रुपया का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। आपको पता है ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन यूपी टेट, सुपर टेट, यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी, सीजीएल आ रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा है, आता रहता, तो आपको पढ़ना चाहिए। अब देखिए मूलधन कितना दिया है, 12,000। ठीक है, फिर कह रहा है कि 5%, रेट कितना दिया है, 5%, रेट 5%, और टाइम दिया है 3 ईयर, 3 साल। तो कह रहा है कि 12,000 रुपया का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। 3 साल का ब्याज, तो पहला तरीका ब्याज बराबर अभी बताया गया कि P गुणे RT बटे 100, यही बताया गया। तो P का मान कितना है, 12,000, गुणे रेट कितना है, 5%। तो देखिए रेट पर ईयर होता है भाई, 5% की दर से आपका इतना इंटरेस्ट हो जाए, और गुणे कितने समय के लिए, 3 साल के लिए। तो ये जो ब्याज लगा है 3 साल के लिए, तो 100 से कट जाएगा, और 12 पचे 6 त्रिक 1800। ये हमारा आंसर हो गया, जो कि पहला तरीका है, फर्स्ट मेथड। तो मेथड नंबर 1, ठीक है, ये हो गया हमारा पहला तरीका। फिर से बता दूं एक बार, 12,000 रुपया है, रेट 5% है, टाइम 3 साल है। तो ब्याज हमें निकालना, ब्याज बराबर फार्मूला था PRT/100। मैंने P रखा, R रखा, T रखा, और आंसर आ गया। ठीक है, चलिए सेकंड तरीका गौर करिएगा, बड़ा मज़ा आएगा सेकंड तरीके में। ठीक है, देखिए जैसा कि हमें पता है कि जो ब्याज होता है वो 100 रुपया पे होता है 1 साल में। देखें आप बताइए, सबसे पहले इसी को हम पकड़ेंगे, गौर करिएगा। अब सारा खेल इसी रेट से है। अगर रेट दे दिया तो जान लीजिए सब कुछ दे दिया, बाकी तुलना कर देंगे, सब कुछ भग जाएगा उसमें। जैसे देखिए 5% दिया, यानी 100 रुपया पे, ठीक है, 1 साल का जो ब्याज है वो कितना है, 5 रुपया। यही तो मतलब हुआ भाई, 100 रुपया पे 1 साल में 5 रुपया ही। तो अभी मैंने बताया था कि 100 रुपया पे 1 साल में मिलने वाला ब्याज क्या कहलाता, दर कहलाता। आप बताओ ये कितना साल है, 3 साल। तो 3 साल में कितना हो जाएगा, 1 साल में 5 रुपया, तो 3 साल में 15 रुपया। भाई जाहिर सी बात है, 1 साल में अगर 5 रुपया है तो 3 साल में 15। लेकिन आप एक बात बताओ, मूलधन यहाँ कितना है, 12,000। अब बात को गहराई समझना, अब बात समझना। आप बताओ ये जो 100 है वो दिया है 12,000, दिया है ना 12,000, कितना गुना है, 120 गुना। तो ये भी 120 गुना हो जाएगा। भाई जाहिर सी बात है, आप बताओ, आप बैंक में अगर 100 रुपया जमा किए हो तो 3 साल में 15 रुपया आ रहा है। लेकिन अगर यही 100 रुपया 12,000 हो जाए तो जाहिर सी बात है ब्याज भी 120 गुना भाग जाएगा। तो ब्याज भी जब 120 गुना भाग जाएगा तो गुणा करेंगे, 12, 15, 18,
100 और यही आंसर है। ठीक है, तो समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास रेट है तो सब कुछ आ जाएगा। जैसे देखिए 100 रुपया पे 1 साल में 5 रुपया, 3 साल में 15। तो आप बताओ 100 रुपया तो है नहीं, है कितना 12,000, तो 100 12,000। अब देखिए यही चीज़ रिप्रेजेंटेशन वाला देख लीजिए। अब रिप्रेजेंट कैसे कैसे लगाया जाता है, सेम चीज़ें हैं, सब कुछ वही है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के सीखें। जैसे 100 रुपया पे, ठीक है, 1 साल में कितना रुपया है 5 रुपया, तो 3 साल में कितना हो जाएगा 15 रुपया। आप बताओ 100 रुपया पे 15 रुपया मिल रहा है, तो कितने का निकालना है 12,000 का। तो 12,000 का निकाल लीजिए, 15 गुणे इसका उल्टा गुणा हो जाता है, यही तो मैंने सिखाया है। तो 12,000 ऊपर हो जाएगा, नीचे 100, ये देखिए डबल जीरो कट जाएगा, 12 15 180, ठीक है 1800। तो ये रिप्रेजेंटेशन वाला हो गया जो मैं हमेशा देखिए। और मैंने एक चीज़ और बताया है कि हम यही तरीका पूरी मैथ में लगाते हैं, बस आपको आना चाहिए। ठीक है, तो दोनों तरीका सीख गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 24,000 रुपया 15% वार्षिक की दर से 8 महीने का साधारण ब्याज बताओ। तो जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है आप देख लीजिए। तो आप बताओ, पहला वो तरीका जो मैंने बताया, आई बराबर मूलधन कितना है 24,000, ठीक है, रेट कितना है 15%, टाइम कितना है 8 माह। तो अब 8 माह को हमें किस में बदलना है, महीने को वर्ष में बदलना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट हो जाएगा, डबल जीरो कट जाएगा, 12 करने में 12 और 12 दूनी 24, ये 15 दूना 300 और 3 अठे 2400, और यही हमारा हो जाएगा ब्याज। ठीक है, एक तो ये तरीका है जो आपका सीधे फार्मूला लगता है, आई बराबर होता है PRT/100। तो मैंने तो इंटरेस्ट इससे लगा दिया, पहला मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 देख लीजिए, क्या और तरीके हो सकते हैं, बहुत तरीके हो सकते हैं, सोचने के 1000 तरीके हैं। जैसे यही चीज़ मैं रेट से कैसे लगाऊंगा, जैसे 24,000 रुपया 15% की दर से 8 महीने का ब्याज निकाला। आप एक बात बताओ, 100 रुपया पे, ठीक है, 8 माह, 100 रुपया पे 8 मंथ का जो ब्याज है वो कितना है, सॉरी रेट पर ईयर होता ना, तो 100 रुपया पे 1 साल में, 1 साल माने 12 मंथ, ठीक है, चूँकि मंथ में दिया भाई 1 साल का, यानी मंथ में 8 महीने का दिया है। तो कह रहा 100 रुपया का 12 मंथ का जो ब्याज है वो 15 है। समझिएगा मेरी बात को, ठीक है। अब देखिए कह रहा 8 माह का साधारण ब्याज बताए, यही तो कह रहा 8 माह, तो 12 मंथ का कितना है 15, तो 8 मंथ का कितना हो जाएगा, आठ मंथ का हो जाएगा, देखिए 12 का 15 है, तो 8 मंथ का हो जाएगा 15/12 गुणे 8, ठीक है। 8 मंथ का चाहिए भाई, 12 मंथ का 15 है तो 8 मंथ का निकालेंगे, ठीक है। या तो ऐसे समझ लीजिए जैसे मैंने बताया, 15 ऐसे रहेगा और इसका उल्टा गुणा हो जाता है, तो 8/15। अब देखिए 100 का मान कितना दिया है 24,000, कितना गुना है 240, तो ये भी 240 गुना हो जाएगा भाई, जाहिर सी बात है मूलधन 240 गुना है, तो इसको भी 240 गुना करना पड़ेगा। अब देखें गुणा कर लेंगे तो 12 और 15 अट्ठे 120, 12 दूनी 2400, यहाँ से भी 2400 आ जाएगा, तो उससे भी आ जाएगा जैसे मैं बता रहा हूँ। बाकी मुझे लगता है ये सिंपल है, ये भी आना चाहिए, सारी चीज़ें आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे एग्जाम में। कह रहा 14,600 रुपया, तो मैं लिखता हूँ पहले क्वेश्चन बोल देता हूँ। 14,600 रुपया का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 12 जनवरी से उसी वर्ष 18 मई तक का साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो कोई बड़ी बात नहीं, देख लीजिए
सीधा है, ब्याज निकालने को कह रहा है तो ब्याज बराबर होता है P/R/T/100। ठीक है, ये तो सबको आना चाहिए PRT/100, जो कि पहला तरीका है, एकदम आसान सा है, आना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप बताइए मूलधन कितना है, 14600। रेट कितना है, 5%। टाइम, ठीक है, अब टाइम यही निकालना मेहनत के काम है। देखें टाइम जो दिया है वो दिया है 12 जनवरी से लेके और 18 मई तक। ठीक है, अब 12 जनवरी से लेके 18 मई तक का पहले दिन निकाल लीजिए। अब बहुत ध्यान से देखना, आप बताइए जनवरी कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है। अब 12 जनवरी, इसका मतलब हो गया 12 जनवरी से लेके जो 31 तक जाओगे तो जाहिर सी बात है, ठीक है, कि 12 जनवरी से लेके 31 तक करना है। तो आप बताइए इसके पहले 31 में से अगर हम 12 घटा दें तो मुझे ये पता लग जाएगा कितने दिन बीत चुके हैं। भाई 12 जनवरी के पहले तो 10 दिन 12 बीता है, तो घटा दीजिए। 11 में से 2 गया 9 और 2 में से क्या है 19 दिन इसमें बच गया। इस जनवरी में 19 दिन ऐसे हैं जो बीते नहीं है। ठीक, सही चल रहा है ना, 11 में से 2 गया 9। ठीक, अब देखिए जनवरी तो 19 अभी ये हो गया, अब फरवरी पूरा पूरा बाकी है भाई, 19 ये हो गया और फरवरी, तो फरवरी देखिए, अब चूंकि इन्होंने ईयर तो दिया नहीं कि लीप ईयर है सिंपल ईयर, और जब आपको लीप ईयर और सिंपल ईयर ना पता रहे तो आप सिंपल ईयर मान के चलेंगे, तो फरवरी 28 का ले लेंगे। अब मार्च, तो मार्च 31 का होता है। मार्च के बाद अप्रैल 30 और मई तो आपका 18 दिन है ही है, 18 दिन और लेना है। ठीक है, अब इनको जोड़ लीजिए आप, तो देखिए जोड़िए 8 8 8 1 9 9 8 17 और 17 9 26 हासिल आया 2 2 1 3 3 6 3 9 2 11 1 12 126 दिन का मुझे ब्याज चाहिए। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं मिटाता हूँ। तो हमारा टाइम आ गया 126 दिन। ठीक है, नोट हो गया होगा। देखिए टाइम आ गया 126 दिन, तो देखिए डेज आ गए, दिन आ गए 126। ठीक है, अब देखिए ब्याज निकालना है, रख दीजिए इसी पे। मूलधन है 1.6, रेट कितना है 5% की दर से। आप बताओ 126 दिन है और रेट पर ईयर होता है, आपको पता है, पर ईयर निकालना मुझे। तो आप बताओ एक साल में कितने दिन होते, 365। अगर मैं 365 से भाग दे दूँ, अब ये ईयर हो गया, अब काट दीजिए। देखिए 5 से काटते, 5 एक अन्य 5, 5 7 35, 5 3 15, 73 एक अन्य 73, 73 दूना 146 00। अब ये 100 से ये कट जाएगा। ठीक है, अब 2 गुणे 126 बचा, तो 2 गुणे 126 बराबर हो जाएगा 2 छक 12, 2 छक 12, 2 दूनी 4 1 5, 252 रुपया ब्याज आएगा। तो एकदम सिंपलेस्ट तरीका है, कुछ भी अलग नहीं है, आप लगा सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सिंपल है, देख लीजिए। कह रहा है यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूल धन से 3500 रुपया कम हो तो मूलधन व साधारण ब्याज ज्ञात करिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको सीखना चाहिए। देखिए मैंने अभी एक चीज़ सिखाया है कि रेट से ही सब कुछ आता है। जैसे इन्होंने जो दिया है उसको मैं नोट कर लेता हूँ। देखिए टाइम इन्होंने दे रखा है 3 साल, रेट दे रखा है 12.5% और अंतर दिया है सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल। भाई सिंपल यानी ब्याज और मूलधन, प्रिंसिपल यानी मूलधन का जो अंतर दिया इन्होंने, अंतर माने जो ज़्यादा उसी से कम, ये 3500 दिया। और हमसे पूछ क्या रहा है, मूलधन भी पूछ रहा है और इंटरेस्ट, 2 चीज़ें पूछ रहा है। देखिए गौर करिएगा, बड़ा आसान सा है। देखिए आप एक बात बताओ, मैंने अभी अभी बताया कि सारा खेल रेट का ही होता है, रेट से सब कुछ आ जाता है, तो मैंने रेट उठा लिया। आप बताओ 12.5% का मान क्या होता है, 12.5 और बटे 100, यही तो होता है। आप बताओ 12.5 का अगर मैं दोनों तरफ दुगना कर दूं तो 12.5 दूनी 25
और 8×200 यानी 1/8 हुआ कि नहीं। अब बहुत ध्यान से देखना, अभी हमारी आपकी बात हुई है कि जो ब्याज होता है वो 100 रुपया पे 1 साल पे होता है। अब गौर करिएगा मूलधन पे, और 100 रुपया ही मूलधन होता है, 100 रुपया पे 1 साल में मिलने वाला ब्याज दर होता है। अब एक बात बताइए हमसे, यहाँ जो दिख रहा है मुझे, देखिए अब यहाँ मेरा जब मैंने इसको काटा तो अब यहाँ 8 हो गया और यहाँ 1 हो गया, ठीक है, चूँकि 12.5% पर ईयर था तो यहाँ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 8 रुपया मूलधन बन गया और 1 रुपया इंटरेस्ट बन गया। क्लियर हुआ कि नहीं भाई? जाहिर सी बात है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि 10%, तो 10% का मतलब क्या समझते हो? 10/100, यही तो हुआ। तो 100 रुपया क्या हो गया? मूलधन, और 10 रुपया क्या हो गया भाई? ब्याज हो गया। और कितने साल में? 1 साल में, क्योंकि जब रेट की बात करते हो तो आप बोलते हो 10% पर ईयर, यानी 100 रुपया में 1 साल में जो 10 रुपया तैयार हो रहा है वही तो ब्याज है। और ब्याज का डेफिनेशन ही होता है 100 रुपया में 1 साल में मिलने वाला ब्याज दर कहलाता है, ठीक है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि 12.5% का मतलब होगा 12.5, यानी 100 रुपया 12.5 1 साल में। लेकिन मैंने जब इसको काट दिया तो अब 8 रुपया पे 1 साल में ब्याज मिल रहा है। तो आप बताओ, 8 रुपया अगर मूलधन हो जाए तो 8 रुपया में 1 साल में, गौर करिएगा, 8 रुपया में 1 साल में कितना ब्याज तैयार हो रहा है? 1 रुपया। लेकिन हमें कितने साल का चाहिए? 3 साल। तो आप बताओ 3 साल में कितना हो जाएगा? 3 रुपया। जाहिर सी बात है, 8 रुपया में 1 रुपया जो तैयार हुआ है वो 1 साल लगा है, तो 3 साल में 3 रुपया। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, तभी समझ में आएगा। अब आप बताओ, ये मूलधन था और ये जो 3 है ये तो इंटरेस्ट है, मैं इनको घेर दे रहा हूँ। अब इन्हीं प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, देखिए प्रिंसिपल और इंटरेस्ट यानी सिंपल इंटरेस्ट का जो अंतर है वो 3500 है। आपका कितना इंटरेस्ट और इसका अंतर है? आप बताओ, ये 8 है और ये 3 है। आपके द्वारा कितना अंतर है? 8 3 का 5, 8 3 का अंतर आपका क्या है? 5। इसी 5 का मान कितना दिया है? 3500। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 700। अब आप एक बात बताना बड़े ध्यान से, आप बताओ मूलधन आपका कितना है? 8 यूनिट। तो 8 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 1 का 700, तो 8 का कितना हो जाएगा? 8 7 5600। तो ये तो मूलधन हो गया। फिर आप कहोगे आपसे तो इंटरेस्ट भी पूछा गया, तो इंटरेस्ट कितना यूनिट है? 3। तो 1 का मान अगर 700 है तो 3 का भी मान निकाला जा सकता है कि नहीं? 3 7 21, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। 8 यूनिट मूलधन था, 3 यूनिट इंटरेस्ट था। तो एकदम सिंपलेस्ट अंदाज में है। एक क्वेश्चन इस पे और लेते हैं, बाकी अगर कन्फ्यूजन होगा एक बार और दोहरा लेना, आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं इसी पे, ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। पहले थोड़ा सा देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं इसी पे। कह रहा है किसी धन पर, सेम क्वेश्चन है, किसी धन पर, अब तो आपका तेज आएगा। किसी धन पर 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज मूलधन से 4400 कम है। स्क्रीन पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, मैं नंबर डाल देता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 और फिर से पढ़ देता हूँ। किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज मूलधन से 4400 कम है। यदि 6 सही 2/3% हो दर, तो मूलधन व साधारण ब्याज ज्ञात करिए। अब देखिए यहाँ पर मूलधन भी ज्ञात करना है और साधारण ब्याज भी ज्ञात करना है। साधारण ब्याज नहीं बल्कि इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है, ब्याज। तो देखिए हमारे पास पहले तो जो डाटा दिया मैं उसको बता दूं। डाटा मेरे पास है, टाइम है 4 साल के लिए, और रेट हमारे पास है 6 सही 2/3%, ठीक है। और SI यानी सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का जो अंतर है वो 4400 है। चलिए बड़े आसान सी बात है, वही पिछला क्वेश्चन सेम दे दिया है। आप बताइए इस 6 सही 3/2 को अगर मैं तोड़ूँ, थोड़ा देखिएगा, तो 6 3 18 2 20, 20/3 और परसेंटेज का 300 हो जाएगा। भाई परसेंटेज लगेगा तो 100 गुणा हो जाएगा, ये काट दीजिए और ये काटेंगे तो 1/15। अब बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि हमें पता है 100 रुपया पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज दर होता है, लेकिन अब यहाँ 15 रुपया में 1 साल में 1 रुपया तैयार हो रहा है। तो देखिए 15 रुपया में भाई ये प्रिंसिपल हो गया कहीं ना कहीं, और ये इंटरेस्ट हो गया, और 1 साल की बात है। तो 15 रुपया में
एक साल में कितना ब्याज तैयार हो रहा है? 1 रुपया। ये प्रिंसिपल है और ये इंटरेस्ट है। आप बताओ कितने साल का ब्याज चाहिए? 4 साल। तो 4 साल में कितना रुपया हो जाएगा? 4। आप बताओ प्रिंसिपल 15 है, इंटरेस्ट 11, और इन्हीं 15 और 4 का जो अंतर दिया है वो कितना दिया है? 15 4 का अंतर कितना हो जाएगा? 11, और इसी 11 का मान दिया है 4400। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 400। अब जो आपसे पूछे वो बता दीजिए। तो हमसे पहले क्या पूछ रहा है? पहले पूछ रहा है हमसे प्रिंसिपल कितना। तो प्रिंसिपल ने 15 यूनिट, तो 15 यूनिट का मान क्या हो जाएगा भाई? 15, 1 का मान 400, तो 15 का मान 15 चौक के 60 यानी 6000। सिंपल है ना, 1 का मान 400 तो 15 का 15 गुना 6000। लेकिन हमसे ये भी पूछा इंटरेस्ट, तो 4 यूनिट भी निकाल लीजिए। देखिए 1 यूनिट का मान अगर 400 है तो 4 यूनिट का 4 चौक 1600। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपका इंटरेस्ट यानी मूलधन और इंटरेस्ट दोनों आ गया। सारा खेल वही रेट का है। तो मुझे लगता है आज यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं तक। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।